एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ गांव जा रहे थे। काफी दूर पैदल चलते चलते वह थक गए। तब उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ देखो, वहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ के नीचे हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। पेड़ के नीचे आराम करते हुए उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वह बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। कृपया आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी वह पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उस सेठ के यहाँ एक रिश्तेदार आया। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तब उसका रिश्तेदार कहता है कि सेठ जी, आप ही की तरह एक धनी सेठ था। वह आपसे भी ज्यादा धनी था। वह हमेशा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। सेठ उसे पूछता है, तुम था क्यों बोल रहे हो? वह रिश्तेदार कहता है, मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह सेठ अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। वह सेठ बेचारा धन कमाते कमाते भूल गया था कि मृत्यु भी कोई चीज है। सेठ पूछता है, क्यों, क्या हुआ? कुछ कारण तो होगा। तब वह रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं है, अचानक से बुलावा आ गया था इसलिए वह मर गया। सेठ कहता है, ऐसे कैसे बुलावा आ गया? कुछ बीमारी होगी तभी मर गया। वह रिश्तेदार कहता है, बीमारी कुछ नहीं थी, अचानक ही मर गया। सेठ उस रिश्तेदारी की बात सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह अब तक यह सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बीमार होने पर या बुढ़ापा आने पर ही आती है। अगले दिन वह रिश्तेदार चला जाता है, लेकिन सेठ के लिए बहुत बड़ी समस्या छोड़ जाता है। सेठ सोचता है कि वह भी जवान है और उसे भी मृत्यु आ सकती है। सेठ पहले धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब हर पल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था कि कहीं वह मर न जाए। दिन और रात मृत्यु के बारे में सोच सोचकर उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त आया और सेठ से पूछता है कि तुम इतने बीमार कैसे पड़ गए, क्या हुआ? सेठ अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। अगले दिन उसका दोस्त सेठ को एक सन्यासी के पास ले जाता है और कहता है, ये ज्ञानी सन्यासी हैं, तुम इन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, ये तुम्हारा हल जरूर देंगे। सेठ सन्यासी से कहता है, गुरुजी, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं मर न जाऊँ। तब सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारी इस समस्या का अभी हल निकाल देता हूँ। सेठ कहता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब सन्यासी कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम रोज 7 दिनों तक अपने मन में और बाहर इस मंत्र को बोलना और 7 दिनों बाद मेरे पास आना। 7 दिनों बाद सेठ सन्यासी के पास हंसते हुए जाता है और कहता है, गुरुजी धन्यवाद, मैं आपके इस मंत्र की वजह से ठीक हो गया हूँ। अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी लाइन में ऐसी क्या बात थी जिससे वह ठीक हो गया। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह उसी दिन से हर पल मृत्यु के बारे में सोचने लगा था और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वह कभी भी मर सकता था। लेकिन जब उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं मालूम था तो वह धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वह धनी होता जा रहा था। तो इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हम जो बात अपने मन में और बाहर रटते रहते हैं वह हमारी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।